चौथे भाव में राहु कैसा रिजल्ट देता है? तो राहु राक्षस है, और राक्षस होते हुए भी वह नौ ग्रह में स्थान पा गया, तो सोच लीजिए वो भले छाया गए है, पर फिर भी सारी दुनिया उसी से डरती है और आज उसी को फॉलो करती है, और उसका चला चाल चलन भी आप ऐसे बोल सकते हो। मतलब समझिए, जो कुछ ना होकर सब कुछ है, जिसने पूरा भ्रम फैला रखा है, आज वही वही हो गया है। मतलब ऐसा है कि किसी से डरे ना डरे, पर राहु से सब कोई डरता है। और इसके साथ ही यहाँ है कि राहु राजा है, वो बना देता है, मिटा भी देता है, सिंपल सी बात है। वो शनि जैसा काम नहीं करता है कि दंड देगा फिर बनाएगा, नहीं, ये तो डायरेक्ट बर्बाद कर देता है, ये डायरेक्ट बना देता है। तो राहु जिसके साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। मतलब समुद्र मंथन में भी हुआ, देखा था, वेश बदल कर वो देवता बन गया था, और उसने अपनी जो है कि नौ ग्रह में स्थान पा लिया। तो वैसे ही बच्चों के साथ रहेगा तो बच्चों जैसा व्यवहार, बड़ों के साथ रहेगा तो बड़ा व्यवहार बड़ों के जैसा। तो मतलब सोच लिए उसका नॉलेज कितना है, वो जो जैसा तब वैसा वैसा वाला उसका रूप होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि फोर्थ कराऊ मतलब घर में कोई ऐसा सदस्य, खासकर माँ ऐसी होती है कि आपके जन्म लेने के बाद मतलब उनको या तो वो बीमार रहती हैं, या फिर कभी कभी बहुत रेयर ऑफ द रेयर ऐसे हो जाता है अमूमन कि ज्यादा पीड़ित होता है यहाँ पे फोर्थ हाउस, तो फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। ऐसा भी आप देख सकते हैं। मतलब राहु का चौथे भाव में होना, चौथा भाव क्या होता है, सुख का होता है, माँ का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है। तो उसमें माँ का हेल्थ इश्यू यहाँ देखने को मिलता है, और कभी डेथ भी आप देख सकते हैं ऐसा। इसके बाद ही ये लोग बहुत धार्मिक होते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो सभी को मान लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही धर्म को लेके चलते, सबका मान सम्मान करते हैं। और इसके साथ ही ये अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। और यदि ये लाइफ में नौकरी करे तो बहुत अच्छा है। बिजनेस भी करते हैं तो पहले आपको अनुभव लेना पड़ेगा। मतलब आपको एक एक बार काम किया आपने बिजनेस में, फिर दूसरे बिजनेस में काम किया, ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि यदि आप घर का बिजनेस भी करते हैं तो पहले उसको आपको अनुभव लेना पड़ेगा। डायरेक्ट आप इस फील्ड में नहीं जा सकते, नहीं तो ये ऐसा है कि एक समय आपको कंगाल भी बना सकता है, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए कि पहले अनुभव चाहिए इसमें, उसके बाद आप अपना बिजनेस करें, धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ता है। डायरेक्ट आप खुद का बिजनेस नहीं करते, नहीं तो बिजनेस में आप लॉस खा के फिर जॉब की तरफ भागेंगे, वैसा देख सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ देखें कि यहाँ पैतृक संपत्ति आपको अच्छी मिल जाती है, तो उसका भी आपको संभाल के चलना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो, और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो चौथा भाव होता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चंद्रमा का घर होता है। जो हमारे सुख भाव, माँ, भवन, भूमि, मकान, इनका होता है। तो राहु इन सबको सपोर्ट करता है, और राजा उसको हर चीज बड़ा चाहिए तो वो वैसा ही करेगा। तो यहाँ पे उसको सब चीजें पूरी होती है। और वैसे यहाँ पे राशि भी देख लीजिएगा कि कौन सी राशि में कौन सा नंबर आ रहा है वहां पे, तो उस हिसाब से भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब राहु को तो क्या चाहिए चाहिए, तो यहाँ उसे बहुत कंफर्ट हो जाता है, क्योंकि ये सुख का भाव है, माँ का भाव है, तो ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। बहुत थोड़ी सी मेहनत में आप बहुत अच्छा पा लेते हैं यहाँ पे। और ये हृदय का स्थान माना गया है, तो हो सकता है आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। और जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग ऐसे ही करेगी कि मन करा तब घूम के आ गए, मतलब बिना प्लानिंग के। इसके साथ ही यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो आप फिर भी ट्रैवलिंग के लिए निकल लेते हैं। और इसके साथ ही घर से आपको ये पैतृक संपत्ति, ये चीजें में, इन चीजों में भी लाभ होता है। और जैसे हम बोलते हैं कि राहु जो चौथे भाव में होता है, 12 साल तक तो उसको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जो 24 साल होता है उस समय से आपका लाइफ है जो यहाँ पे संघर्ष है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ लाइफ यदि आपने बना ली अपनी, तो फिर आपका राहु अच्छी चीजें यहाँ पे क्रिएट कर देता है, क्योंकि भटकाव बहुत देता है। यही तो एज होती है जहाँ पे भटकते जाते हैं। तो इसी एज में थोड़ा सा आप ध्यान रख लेते हैं तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही क्योंकि ये आपकी कुशलता में रोड़े अटका देता है, आप पकड़ नहीं पाते, भ्रमित होते रहता है। वैसे आप में दिमाग बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है, पर वो आपको ऐसे रहता है कि सही है गलत है, कंफ्यूज बहुत कर देता है, बाकी आपकी सही रहती है सोच। राहु यहाँ का घाट घाट का पानी भी पिला देता है, मतलब अपना पराया सब बता देता है। राहु जहाँ बैठा होता है वहां बड़ा क्रिएट करता है। मतलब नेम हो, फेम हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी सब बढ़ा देते हैं। और मतलब 38 साल की उम्र तक तो आपको बेस्ट ये दे ही देते हैं। इसके साथ
साथ ये बोलते हैं कि लोगों की हेल्प भी करते हैं, सिस्टम को चेंज करवाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। चाहे मतलब जॉब हो या आप बिज़नेस में भी हो, तो सबको आपसे प्रॉब्लम तो हो जाती है, क्योंकि यदि आप प्राइवेट जॉब में भी हुए तो बॉस आपकी कैसे सुनेगा? तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं अच्छा है, बोल देते हैं आप सीधा, तो वो क्या लोगों को फिर लग जाता है थोड़ा-सा। तो यही है कि थोड़ा-सा यहाँ प्राइवेट सेक्टर में यदि आप जॉब करते हैं तो बोल सकते हैं कि ठीक-ठाक चलेगा, पर अपने को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा आपको इस फील्ड में। और इसके साथ ही डीपली चीज़ों को कैसे निकालते हैं ना, कि चाहे कमी हो या गुण हो, ये राहु का खास गुण होता है। इसीलिए आपको जॉब या बिज़नेस में तो इतना कोई दिक्कत है नहीं, पर जॉब में यहाँ दिक्कत आ जाती है। और इसके साथ ही हम देखें कि ये जो चौथा भाव होता है, पैसा बहुत आप कमाते हैं पर उस संचित नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा आपके खर्चे बहुत होते हैं। तो उस हिसाब से देखें कि चौथे भाव में राहु है, तो थोड़ा यहाँ माँ से रिलेटेड या घर में कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी बहुत लंबी मेडिसिन चल रही है और वो चलती रहेगी वैसा। और इसके साथ देखिए कि राहु की जो 5वीं दृष्टि है हम देखें तो ये अष्टम भाव पर पड़ती है, तो वो भी गुप्त ज्ञान, डीप रिसर्च उसमें आपको मन करता है, ले जाती है। कर्म का क्षेत्र तो वहाँ भी आपको सफलता दिला देती है, और 12वें का होता है तो यहाँ थोड़ा-सा बोल सकते हो कि लड़ाई झगड़े से दूर रहें, उतना आपके लिए अच्छा रहता है। तो राहु यहाँ चौथे में बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ देखने को मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।